तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरी कर लेना चैनल को सब्सक्राइब। और आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो है इंडियंस इन यूएसए पैनिक मोड ओवर सिटीजनशिप। तो इंडियन जो है ना वो इतने ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं, वो ना सी सेक्शन करवा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ना घटिया बात है अपने आप में, जो कि नहीं करवानी चाहिए। बाकी लोग ना इस तरह ना सिटीजनशिप के लिए ना गिर चुके हैं ना कि वेस्टर्न कंट्रीज में ना रहने के लिए ना वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, घटिया से घटिया कृत्य भी कर सकते हैं। ऐसे गिर चुके हैं लोग ना। ऐसी सिटीजनशिप का क्या फायदा? जो ऐसी हरकत करने के बाद मिले ऐसे पैसों का क्या फायदा? तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू, और बाकी की बात वीडियो के एंड में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो ये न्यूज़ है ना, मैं कहूंगा हार्ट ब्रेकिंग है, दिल तोड़ देने वाली न्यूज़ है कि हमारे जो भारतीय लोग हैं जो यूएस सिटीजनशिप के पीछे भाग रहे हैं, ये क्या क्या करने को तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे आज के समय आप देखोगे इस टॉपिक पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगातार लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं कि शॉकिंग न्यूज़, इंडियन कपल्स क्या क्या करने को तैयार हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से बचने के लिए। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, सरल भाषा में ये समझ लीजिए। रिसेंटली आपको बताया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है यूएसए में, जिसको जस्ट सॉली कहा जाता था, ये समाप्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अब अमेरिकी नागरिक अगर किसी बच्चे को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए या तो दोनों माँ बाप या फिर एक माँ बाप के पास या तो अमेरिकी सिटीजनशिप या फिर ग्रीन कार्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों माँ बाप कहीं से भी अमेरिकन सिटीजन नहीं है, ग्रीन कार्ड तक नहीं है, तब भी बच्चा अगर यूएसए की धरती पे पैदा हो गया तो वो हो जाएगा अमेरिकन नागरिक। ये सिस्टम ट्रंप ने खत्म कर दिया है। मगर ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के साइन करते ही ये कानून लागू हो जाएगा। जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ट्रंप ने लागू किया है, इसकी एक डेट है, एक डेडलाइन है। ये डेट है 20 फरवरी। तो अब देखिए रेस इस बात को लेकर हो गई है कि 20 फरवरी से पहले पहले जो भी बच्चा यूएसए की धरती पर जन्म ले लेगा, चाहे माँ बाप के पास ग्रीन कार्ड हो या ना हो, वो अमेरिकन सिटीजन बन जाएगा। 20 फरवरी के बाद अगर वो बच्चा पैदा हो गया और माँ बाप सिर्फ H1B वीजा या फिर किसी और वर्कर वीजा पे आ रखे हैं यूएसए में, तो वो बच्चा अमेरिकन सिटीजन नहीं बन पाएगा। तो अब आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। कई इंडियन कपल्स जो आज के समय यूएसए में हैं, जो या तो वर्कर वीजा में है या फिर किसी और वीजा पर है, उनके पास ना ग्रीन कार्ड है ना सिटीजनशिप है। वो लोग एक बार को ये सोच रहे हैं कि अच्छा 20 फरवरी 2025 ना, इससे पहले बच्चा अगर हमारा पैदा हो गया तो वो बन जाएगा अमेरिकी नागरिक। बच्चे को जल्दी पैदा करवाओ, एक बार को, चाहे उसकी हेल्थ पर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े ना पड़े। कई इंडियंस आज के समय सी सेक्शन करवाने को राजी हो गए हैं यूएसए में। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, सी सेक्शंस ऑन द राइज एज इंडियंस इन द यूएस स्क्रैम्बल टू बीट डोनाल्ड ट्रम्प्स सिटीजनशिप ऑर्डर। अब सी सेक्शन में आपको बता दूं क्या होता है। सी सेक्शन देखिए एक टाइप का ऑपरेशन होता है, इसकी फुल फॉर्म भी है, सी स्टैंड्स फॉर सिजेरियन। तो सिजेरियन सेक्शन एक ऑपरेशन होता है जहां पर बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा होने की बजाय एक ऑपरेशन से पैदा होता है। टमी और वूम में कट लगाए जाते हैं और बच्चा उस कट से बाहर निकाला जाता है। सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन करने के कई वजह हो सकती हैं। अगर मान लीजिए बच्चा ब्रीच पोजीशन में हो चुका है, मतलब कि फीट फर्स्ट पोजीशन में हो चुका है, उस केस में होता है सी सेक्शन का ऑपरेशन। अगर ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू है, बच्चे को इन्फेक्शन का डर है, या फिर ओवरऑल डॉक्टर्स को लग रहा है कि सी सेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, नॉर्मल बर्थ में माँ की हेल्थ को खतरा है, बच्चे की हेल्थ को खतरा है, तो उस केस में सिजेरियन सेक्शन किए जाते हैं। ये सब चीजें डिसाइड की जाती है डॉक्टर्स द्वारा। नाउ अब हो क्या रहा है, अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा कि इस 20 फरवरी की जो डेट है ना, इसको बीट करने के लिए कि बच्चा कैसे भी करके 19 फरवरी को पैदा हो जाए, 20 फरवरी को ही पैदा हो जाए, ये जो डेट है इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन पेरेंट्स डॉक्टर्स पे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप सी सेक्शन की तैयारी कर लो, आप सी सेक्शन कर लेना। नेचुरल बर्थ अगर होता है ठीक है, अगर नहीं हो पाता जल्दी से सी सेक्शन करा लीजिए। ये देखिए आप कह लीजिए मैडनेस है। यहाँ पे एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जो माँ बाप है अमेरिकन सिटीजनशिप के पीछे इतने दीवाने हो चुके हैं, इतने पागल हो चुके हैं कि बच्चे की जान को भी ये इग्नोर कर रहे हैं। कैसे भी करके चाहते हैं कि बच्चा बन जाए अमेरिकन नागरिक। उसके बाद एक बार बच्चा अमेरिकन नागरिक बन गया, हम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं लॉन्गर स्टे के लिए, और इवेंचुअली हो सकता है काफी लंबे समय बाद हमको भी ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। और ये जो न्यूज है ना, मैं आपको ये बता दूं, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कई अमेरिकन ने ये न्यूज पढ़ी, वो लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा ये कौन सी ह्यूमैनिटी है। माना ठीक है इंडिया यूएसए से कई मामलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह आप कह लीजिए, कई मामलों में पीछे है, मगर अमेरिकन सिटीजनशिप के पीछे ऐसी भी क्या ग्रीड कि आप अपने अनबॉर्न बच्चे की जो हेल्थ है ये खतरे में डाल दो।
देखिए, अगर बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा होता है, दुनिया भर की हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हो सकता है कि सारी उम्र जो उसकी हाइट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी, उसको वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स के इश्यू हो सकते हैं। एक बार को ये भी पॉसिबिलिटी है कि सी सेक्शन जल्दी करवाकर बच्चा ये पैदा तो करवा दे, मगर सारी उम्र वो बच्चा भुगतता रहेगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये कैसी मेंटालिटी है, किस टाइप की मेंटालिटी ऐसे लोगों की है जो पढ़ लिख कर वहां पे जा चुके हैं, वहां पे काफी हद तक अच्छा कमा भी रहे हैं। इनसे ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा, मैं अगेन यहाँ पे मैं सब की बात नहीं कर रहा, कुछ केसेस यहाँ पे सामने आए हैं, बट ये कुछ केसेस ही दे आर सो शॉकिंग कि एक बार को आप कहेंगे कि कई इलिटरेट माँ बाप या फिर गरीब माँ बाप इनसे लाखों दर्जे ज्यादा केयरिंग होते हैं। और यहाँ पे वैसे मैं ये भी ऐड करूंगा कि देखिए टोटल 10 लाख इंडियंस हैं जो ग्रीन कार्ड की लाइन में लगे हुए हैं। देखिए, जब आप यूएसए में एक सर्टेन टाइम तक रह लेते हैं, तब आप ग्रीन कार्ड के लिए मतलब के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वेट है कई बार कई सालों की होती है, कई लोगों की जो वेट है कई दशकों तक चलती है। 10 लाख इंडियंस हैं जो ग्रीन कार्ड की क्यू में वेट कर रहे थे। देखिए, उनको बुरा तो बिल्कुल लगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप आए और सारे जो उनके प्लान्स थे कि इवेंचुअली यूएसए में सेटल हो जाएंगे। कई लोगों ने तो देखिए यूएसए में प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, कई रिश्ते हुए हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए, कई बार तो ऐसा हुआ है कि मान लीजिए लड़का है, H1B वीजा पे गया यूएसए में काम करने के लिए, काफी लंबे समय तक यूएसए में काम करता रहा, वीजा रिन्यू कराता रहा। एक टाइम पे आकर उसने ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दिया। जब शादी की बात आई, इंडिया में दुल्हन देखने के लिए आए, लड़की के माँ बाप को बोल दिया कि जी हाँ, लड़का तो आप मान लो अमेरिकन सिटीजन ही है, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है, बस हो जाएगा। लड़की के माँ बाप भी मान गए, उनको लगा कि ठीक है, हमारी लड़की तो अब यूएस में जाएगी, यूएस में रहेगी। तो अब आप सोचिए उनके ड्रीम्स भी कुचल गए हैं। कई शादियां ऐसी बेसिस पे होती थी कि लड़का यूएस में रहता है, लड़के की सिटीजनशिप है यूएस में। और अब होगा क्या, वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया की अगर मैं बात करूं, हम सब लोग इंडियन जो भारत में रहते हैं, भारत में टैक्स पे करते हैं, हम इस सबको कैसे देखें? देखिए, इसमें एक सिल्वर लाइनिंग है हम लोगों के लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। बहुत सारे जो ये लोग हैं ना, 10 लाख में से मैं कहूंगा मे बी इवन 50 to 60% ये वापस भारत आना चाहेंगे। इवन दो, वैसे मैं आपको ये बता दूं, एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये भी है कि यूएसए के एक कोर्ट ने, छोटे लेवल का कोर्ट है, इसने इस बात को लेकर प्रश्न भी उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यूएसए में पैदा होकर भी कोई बच्चा यूएसए का नागरिक नहीं होगा। तो इस बात को लेकर लीगल इश्यूज ऑलरेडी आने स्टार्ट हो गए हैं। अब ये बात कहां तक जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप कितना पुश करेंगे, वो देखना होगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में इवेंचुअली इस पर वोटिंग भी हो, और जो यूएसए में सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो काफी हद तक प्रो डोनाल्ड ट्रंप है, तो हो सकता है ट्रंप ये जो लॉ है ये पास करवा ही दे। मगर ऑलरेडी ये सब चीजें देखकर ही ना कई इंडियन हैं जो यूएसए में रह रहे थे लंबे समय तक, उन्होंने मन बना लिया है कि वापस इंडिया चलते हैं। कई इंडियंस हैं, मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है यूएसए में जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी बेच लेंगे, अपना पैसा लेकर वापस इंडिया में आएंगे। इंडिया में देखिए, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, एयर पोल्यूशन का इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है, कई जगह सेफ्टी का भी इशू रहता है, मगर तब भी काफी तरक्की हुई है। स्टार्टअप कल्चर इंडिया में खड़ा हो चुका है। अच्छी कंपनीज आज के समय है जो क्वालिटी सर्विस आपको देने को तैयार है। अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। गेटेड कम्युनिटीज बन गई हैं, महंगे महंगे फ्लैट होते हैं 15 करोड़ 20 करोड़ के, ऐसी गेटेड कम्युनिटी है। आप उस कम्युनिटी में जाओगे, आपको लगेगा आप अलग ही जगह पे आ गए हो। तो इस सब की वजह से देखिए कई इंडियंस जो है वापस भी आएंगे। और जो ये सी सेक्शन वाली बात है, ये छोटी से परसेंटेज की है, मगर वो जो कुछ केसेस है ना, ये कई इंडियंस का नाम खराब कर देंगे। अमेरिकन ये केसेस देखकर समझ रहे हैं कि इंडियंस कितना डेस्परेटली चाहते थे कि इनको अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाए। तो अभी देखिए जो ये सिटीजनशिप वाला इशू है समाप्त हुआ नहीं है। यूएसए के कोर्ट इस पर बहुत कुछ कहेंगे, हो सकता है कि काफी लोग प्रोटेस्ट भी करें, काफी हो हंगामा होगा इस टॉपिक को लेकर यूएसए में, और इवेंचुअली जो फाइनल डिसीजन यूएसए में होगा उस पर मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए जो दृश्य देखे गए हैं यूएसए में, जो रिपोर्ट आई है, ये काफी सैड है। सिटीजनशिप के लिए कुछ लोग, आप कह लीजिए, ह्यूमैनिटी ही अपनी भूल गए थे। खैर, फाइनली यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हो गया ये ऑलमोस्ट खत्म। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय ना जरूर देना, ठीक है। बाकी ये ना बहुत ज्यादा घटिया विचारधारा है। देखो यार, दो जो सर ने एंड में बताया ना कि कुछ लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टी बेच के ना यहाँ पर ना राजाओं जैसी जिंदगी भी जी सकते हैं, और वो जिएंगे, ठीक है ना। जो लोग वैसे हैं जो ऐसा करेंगे तो वही वेल एंड गुड है, ठीक है। बाकी जो लोग ऐसे ही घटिया विचारधारा रखते हैं कि वो चलो एक ही बेबी है, वो ऐसा हो जाएगा, उसके बाद का बेबी अच्छे से कर लेंगे, और वो बच्चा जब बड़ा होगा, इवन कुछ मुट्ठी पर लोग ही ऐसा करते हैं, तो बड़ा होगा तो उसको पता चलेगा, इसके ऊपर क्या पता कोई मूवी बने हॉलीवुड की, छोटी लेवल की मूवी, तो वो क्या फील करेगा, क्या थिंकिंग होगी उसकी, क्या कंडीशन होगी उस बच्चे की, क्रिटिकल हालत में वो पलेगा, और उतना प्यार भी नहीं होगा उससे। बस ये होगा कि इसके चक्कर में हम यहाँ पर हैं। बहुत घटिया विचारधारा है, बहुत घटिया मानसिकता है। इतना भी क्या हो गया यूएसए का वीजा,
इतना भी क्या हो गया। जो तुम लोग 40 लाख रुपए खर्च करके जा सकते हो अमेरिका, तो उन्हीं पैसों से यहाँ पर क्या राजाओं जैसी जिंदगी नहीं जी सकते। थोड़ी कम सैलरी मिल जाएगी। बाकी रही इन्वायरमेंट की बात, हमारे यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ का इन्वायरमेंट ना बहुत अच्छा भी है। भूटान में चले जाओ, अगर ज़्यादा दूर नहीं जाना है तो, इन्वायरमेंट का चक्कर है। बाकी सोचने वाली बात है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जय हिंद।